हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूपी स्टेट के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि यूपी स्टेट में कुछ ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ क्या काफ़ी सारे हैं, जहां की कट ऑफ भी बहुत कम रहती है। हालांकि इस साल तो ये भी कहना भी गलत होगा कि कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि इस साल तो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। तो कट ऑफ यहाँ पर कम रहा करती थी, आई थिंक ये थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड होगा। तो कट ऑफ जिसकी कम रहती है और बजट भी कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहता है इस स्टेट का, जहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको एडमिशन मिलने के, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में ये स्टेट रहता है कि एटलीस्ट उनको यहाँ पर एमबीबीएस मिल जाए, क्योंकि कट ऑफ भी कम रहती है। प्लस उनका बजट का एक इशू नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम बजट के अंदर अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो ये जो बजट है वो मिनिमम ही है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि कितनी ज़्यादा हाई बजट सभी स्टेट्स में अवेलेबल होता है। तो एक यूपी स्टेट ऐसा है, कर्नाटका और केरला को छोड़ के, क्योंकि अगर ये डायलॉग मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि कोई भी स्टेट ऐसा है जहाँ की अगर कट ऑफ कम रहती है तो ऑब्वियसली वहाँ का बजट ज़्यादा रहेगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि जिसकी कट ऑफ हाई रहेगी उसकी फीस उतनी ही कम रहेगी। एग्जाम्पल कर्नाटका और केरला, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो उनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। बट दिक्कत तो हाई स्कोर वाले स्टूडेंट की होती ही नहीं है, दिक्कत उन स्टूडेंट्स को होती है जिनका स्कोर कम है, और आती है बात मुद्दे की कि फीस उतनी ज़्यादा हाई रहती है। तो यूपी एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर फीस भी काफ़ी कम रहा करती थी, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो कम रहती थी, वैसे तो कम नहीं है। तो यहाँ पर एक नोटिस उन्होंने डाला है जिसमें कि फीस इंक्रीज उन्होंने कर दी है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस वही है जो कि रहा करती थी, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको कि मैं बता दूंगा आपको कि फीस हाई हो चुकी है, और छोटे मोटे नहीं, लाखों रुपए में उनकी फीसें इंक्रीज हो गई हैं, वो बताऊंगा मैं। इसके अलावा वो स्टूडेंट जिनका स्कोर लो है और एमबीबीएस लेना चाहते हैं अभी भी वो, तो कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएंगे। अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि लास्ट टाइम आपके पास मौका होगा एमबीबीएस में एडमिशन लेने का यहाँ पर, यानी कि इंडिया के अंदर। बजट का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लास्ट स्टेज पर हो काउंसलिंग की, तो बजट का इशू यहाँ पर तो होना नहीं चाहिए। बस दिक्कत ये है कि आपके पास बजट नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा इस टाइम पर कॉलेज मिलना। बट अगर तो आपका बजट ठीक है तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि बजट हमारे कंट्रोल में नहीं है। निगोशिएशन हम करवा देंगे, वो अलग बात है, बट कोई भी कॉलेज अगर फीस अपना रखती है तो उसमें हमारा कोई भी उसमें हाथ नहीं है कि उसकी फीस हम कम करवा पाएँ, वो उनका मैटर है। तो वो कम करे ज़्यादा करे वो उन्हीं के ऊपर है, बट हम निगोशिएशन करवा देंगे। तो कॉन्टैक्ट आप कर लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे अभी भी लो स्कोर के ऊपर एमबीबीएस दिलवाने में, तो फिर हम आपको गाइड कर देंगे अच्छे से। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं जिस मुद्दे पे अपन डिस्कस करने के लिए आए हैं, यानी कि फीस। तो ये सबसे पहले यहाँ पर आप चेक करो कि ये नोटिस यूपी स्टेट की गवर्नमेंट ने डाला है 28 अक्टूबर को। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो डालने के लिए, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा पेन में चला के देख लेता हूँ ताकि ये ठीक से काम करे। तो यहाँ पर 28 अक्टूबर 2024 को आपको पता है कि यूपी स्टेट में जो भी नोटिफिकेशन आती है वो प्योर हिंदी में आती है, तो थोड़ा बहुत समझना मुश्किल हो सकता है, बट जो चीज़ मेन है उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये पढ़ने वाली बात नहीं है, आप आराम से पढ़ भी लेना, जिसको अच्छा लग रहा है वो आराम से पढ़ लेना। बट जिस मुद्दे पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर क्या डिस्कस किया हुआ है कि जो फीस हुई है, जिन मेडिकल कॉलेजों में निर्धारित फीस में वृद्धि हुई है, उनकी वृद्धि के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नीट काउंसलिंग में प्रवेशित छात्रों द्वारा बकाई राशि का भुगतान एक मुश्त यानी कि या तो एक ही बार में वो पे कर सकते हैं जो फीस इंक्रीज हुई है वो, या फिर एक के साथ नहीं करोगे तो 4 समान किस्तों में इस शैक्षणिक सत्र से संबंधित कॉलेजेस को किया जाएगा, यानी कि उसको 4 इंस्टॉलमेंट में आप अपनी फीस को पे कर सकते हो जो फीस इंक्रीज हुई है उसको। ये बात आपको समझ में आ गई कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कि अभी तक एडमिशन ले लिया है वो अपनी फीस ऑलरेडी जमा करवा चुके होंगे कॉलेज के अंदर, लेकिन अब उनको सरप्राइज मिला है कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में। हालांकि मैं बताऊंगा कि कौन सी कॉलेज ने फीस इंक्रीज की है, तो वो आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बट फिलहाल अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी कॉलेजेस हैं जिनमें कि स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था कम फीस के चलते, बट अभी उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, तो मैं बताऊंगा। तो वो फीस जितनी उसकी पहले फीस थी उतनी उन्होंने दे चुके हैं, यानी कि उतनी तो वो दे चुके हैं एडमिशन के टाइम पे, बट अभी जो फीस है उसका जो उन्होंने पे करना है वो या तो एक साथ पे कर दो या तो 4 किस्तों में, यानी कि समान किस्तों कर दो। यानी कि 1 लाख हो किस्त, मान लेते हैं कि 1 लाख किसी कॉलेज की सीट यानी कि फीस बड़ी है तो उसको 4 किस्तों में यानी कि 25,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इसमें आप डिवाइड करके इसको पे कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है। तो ये थी बात। हालांकि ये जो सिस्टम है बिल्कुल भी समझ आया नहीं है, क्योंकि जो भी फीस इंक्रीज करनी थी आप पहले कर लेते, ताकि जो स्टूडेंट है, पेरेंट है, उनका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वो बहुत एडजस्ट करके ये पे कर रहे हैं फीस, तो उनको थोड़ी सी आसानी हो जाती है ये फीस पे करने में।
बट एनीवेज जो भी है वो इस तरीके से ही है। तो वो स्टूडेंट जो कि एडमिशन लेना चाह रहे हैं अब भी यूपी स्टेट के अंदर, अगर लास्ट राउंड बचता है या फिर होता है कुछ और राउंड्स, तो ध्यान रखें कि इन कॉलेजेस के अंदर फीस इंक्रीज हुई है। बहुत सारी चीज़ें और भी नोट की हुई है, बट उनके ऊपर अपन डिस्कस ना करते हुए हम डायरेक्ट जंप करेंगे यूजी की फीस के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस किस तरीके से है, लास्ट ईयर की कितनी फीस थी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और अब कितनी हुई है वो भी मैं आपको डिस्कस कर ही दूंगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट बात करते हैं श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट बरेली का। तो बरेली की बात करेंगे तो यहाँ पर अब जो फीस हो चुकी है वो 16,48,512 रुपए हो चुकी है, यानी कि इसमें फीस बढ़ चुकी है 2,74,752 रुपए की फीस इसमें इंक्रीज हो चुकी है, जो कि पहले थी 13,73,760 रुपए, बट अब ये 16,48,000 पे पहुंच गई है, यानी कि 16.5 लाख पर ये पहुंच गई है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फीस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। नंबर फर्स्ट का कॉलेज है श्री राम मूर्ति, इसको सभी स्टूडेंट चाह रहे थे कि हमें एटलीस्ट इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो अब आप देख लो कि टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में भी आपको रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है। रिलीफ तो आप सभी स्टूडेंट जो कि नीट 2024 का एग्जाम दिया था तब से, उसका रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ है तब से लेकर अभी तक कोई भी रिलीफ उन स्टूडेंट को नहीं है। जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो इसी कस्म में है कि उनको कोई कॉलेज मिल जाए, और जिनको अब कॉलेज मिल गया है और थोड़ी बहुत रिलीफ की सांस उन्होंने ली भी है, तो अब उनके सामने एक और नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है कि ये फीस आपकी अभी इंक्रीज हम करेंगे, और कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर एक और एक सरप्राइज उनके सामने वेट कर रहा था, तो ये आपको पता चल गया। अब ये 2,74,000 फीस इंक्रीज हो गई है, यानी कि लगभग 5 साल का देखें तो 10 से 12 लाख रुपए ऑटोमेटिकली उनका बर्डन बढ़ चुका है। ना सिर्फ ट्यूशन फीस, हॉस्टल चार्जेस भी इंक्रीज हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। नंबर 2 का मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कूल ऑफ साइंस यानी ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है, इसकी फीस पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो ये जिनको ये कॉलेज मिला है कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीस इंक्रीज नहीं हुई है। नंबर 3 की बात करेंगे तो भारतीय मेडिकल कॉलेज जिसने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी कुछ भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं हुआ है। डिक्रीमेंट मैंने बोल दिया है, ये मेरी लैंग्वेज है तो मैंने ऐसे इसको बोल दिया, हालांकि ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, डिक्रीज होता है, बट अब मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। तो यानी कि इस कॉलेज में भी, इन दोनों कॉलेजेस में ना कोई बढ़ोतरी हुई है ना ही कोई कमी देखने को मिली है। लेकिन अब नंबर 4 मेडिकल जो हिंद इंस्टीट्यूट बाराबंकी है, हिंद बाराबंकी पे फोकस करिए। इसकी फीस जो हो चुकी है वो 14,04,734 रुपये हो चुकी है, जो कि पहले इसकी फीस थी 11,70,612 रुपये, और 2,34,122 रुपये से इसकी फीस जो है इंक्रीज हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी लगभग 2.5 लाख रुपए इंक्रीज हो चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 10 लाख रुपए का बर्डन स्टूडेंट को हो चुका है, जो कि हिंद बाराबंकी में एडमिशन जिन्होंने लिया है। सरप्राइज उनका वेट कर रहा था, ये सरप्राइज आपको मिल गया है, दिवाली गिफ्ट, जो कि उल्टा फायदे वाला होता है गिफ्ट, बट यहाँ पर कॉलेज के लिए फायदे वाली बात है, आपके लिए नुकसान वाली बात है। नेक्स्ट नंबर 5 का बात करते हैं मुजफ्फरपुर का मेडिकल कॉलेज, जो भी अच्छा कॉलेज है। इसकी भी फीस 13,93,000 यानी कि 13,93,883 हो गई है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक की जहाँ बात कर करते थे, अब ये ऑल इंडिया रैंक की बात नहीं है, ये फीस की बात है, जो कि पहले यहाँ की फीस हुआ करती थी 12,80,037 रुपीज़, बट ये 13 लाख पर पहुँच गई है, यानी कि 1,13,846 रुपये यहाँ पर ज़्यादा फीस हो चुकी है इस कॉलेज की। तो ये लगातार सरप्राइजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, नंबर 6 सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़। तो सरस्वती की कोई भी फीस इंक्रीज नहीं हुई है, जितनी थी उतनी है, 11,81,671, अच्छी बात है। नंबर 7 का बात कर लेते हैं रोहिलखंड बरेली। तो इसकी फीस भी इंक्रीज हो गई है लगभग 2,60,050 रुपये से 13,0251 रुपये इसकी फीस हुआ करती थी 2023-24 में। लेकिन अब 24-25 के अंदर इसकी फीस 15,60,000 रुपये हो गई है लगभग, यानी कि लगभग क्या, टू बी एग्जैक्ट 2,60,050 रुपये इसकी फीस इंक्रीज हो चुकी है। तो ये ध्यान रखना, रोहिलखंड का मेडिकल कॉलेज की भी फीस इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट नंबर 8 का मेडिकल कॉलेज आता है हेरिटेज वाराणसी। कोई भी चेंज नहीं हुआ है, उतनी ही है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस तो होता तो बात ही नहीं थी, तब तो हमें अच्छा लगता, बट यहाँ पर पॉजिटिव में जा रही है, यानी कि फीस इंक्रीज हुई है, तो अपने लिए तो कोई भी पॉजिटिव नहीं है। नंबर 9 का बात करते हैं रमा मेडिकल कॉलेज कानपुर। रमा कानपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी फीस इंक्रीज हो गई है लगभग 5,000 रुपये से 5,277 रुपये से इंक्रीज हो गई है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 5,000 रुपये तो हैं। 5,000 का मतलब हो गया लगभग 25 से 30,000 रुपये आपके ज़्यादा लगेंगे 5 साल का पैकेज के अंदर। ये बात समझ में आती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलेज है नंबर 13, बाकी कॉलेजेस में जिससे नीचे वाले कॉलेज है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बट 13 मेडिकल कॉलेज राजश्री मेडिकल कॉलेज बरेली का है।
इसमें इंक्रीमेंट हुआ है 2,45,681 रुपए की बढ़ोतरी के साथ में 14,74,000 इसकी फीस अब हो गई है। यानी कि जो पहले इसकी फीस हुआ करती थी 12,28,406 रुपये, अभी 14,74,087 रुपए के ऊपर जा पहुंची है। यानी कि 2,45,681 रुपये यहाँ पर फीस की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये थी आप सभी के लिए बहुत ही बेकार न्यूज़, क्योंकि वो स्टूडेंट जो कि एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए तो यही था कि जो फीस पहले वाली थी, हालांकि ये बात सही भी है कि पहले जो उन्होंने बोला था कि आपकी फीस वही रहने वाली है जो कि 2023-24 सेशन में थी, बट यहाँ पर उन्होंने सभी को सरप्राइज कर दिया है। जो कि हर बार आपको कोई भी जब चीज़ें आ रही हैं, किसी भी स्टेट की देख लो, ऑल इंडिया कोटे की देख लो, हर बार आपको सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये यूपी स्टेट आप पीछे कैसे रहेगा सरप्राइज देने से। बाकी कॉलेजेस जितने भी हैं उनकी वही फीस है जो कि पहले थी। अब आप पूछोगे कि सर पहले कितनी थी, तो आप देख लेना जितनी थी वो यहाँ पर सामने नोट की हुई है, इतनी इनकी फीस थी। बट जिनका चेंज हुआ है वो मैंने बता दिया, बोल के आपको समझा दिया है। इसके अलावा डेंटल कॉलेजेस की भी फीस है। हाँ, उससे पहले यहाँ पर देखो कि हॉस्टल चार्जेस भी 1.5 लाख रुपए थे, वो अब चेंज होकर 1,65,000 रुपीज़ हो गए हैं, जो कि पहले 1.5 लाख रुपए थे नॉन एसी के। और एसी की बात करेंगे तो 1,75,000 थे, बट ये अब चेंज होकर 1,92,500 रुपीज़ हो गए हैं। तो यहाँ पर भी आपकी पॉकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है यहाँ पर बजट के रूप में देखा जाए तो ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग वाली बात है। इसके अलावा बाकी चार्जेस पे आप देखोगे तो बाकी चार्जेस में आते हैं आपकी लाइब्रेरी या फिर मिसलेनियस चार्जेस, इन सभी को मिलाया ले जाए सिक्योरिटी चार्जेस, तो इनका जो टोटल बजट हो रहा है ये भी आपके सामने हो रहा है 3 लाख रुपए। इसके अलावा यहाँ पर ये आपके अलग चार्जेस भी होंगे 94,160, यानी कि 1 लाख रुपीज़ आप समझ के चलो कि ये आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होने वाले हैं यूपी स्टेट के अंदर। तो कहने का मतलब यही है कि यूपी स्टेट में आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कुछ कॉलेजेस के अंदर, जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाली। डेंटल कॉलेजेस की फीस भी कुछ इस तरीके से है। तो इस नोटिस में आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब था कि वो स्टूडेंट जो कि चाह रहे थे कि उनका लो बजट के अंदर MBBS में एडमिशन हो जाए, हालांकि हो भी गया था स्टूडेंट का, लेकिन अब आपने देखा कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए फीस यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। सबसे कम फीस जो चेंज हुई थी वो कॉलेजेस मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये नोटिस था। इसके अलावा MD MS इनकी भी फीस इंक्रीज हुई है, तो इनके ऊपर तो अपन बाद में आएंगे, बट पहले अपने जनरल कैटेगरी का मैंने बताया। जनरल कैटेगरी इन द सेंस की UG की जो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना चैनल इसी पे बेस्ट है, तो मैंने आपको यही बताया। हालांकि वो स्टूडेंट जिनका कि कोई PG भी करना चाह रहा है और PG में एडमिशन लेना चाहता है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। PG के लिए भी कौन सी ब्रांच आपको कितनी रैंक पे मिल सकती है, मिनिमम रैंक के ऊपर कहाँ पर आपको सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं PG के लिए, उनके लिए भी कांटेक्ट कर लीजिए। हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे उसमें भी, आपको अच्छे तरीके से सजेस्ट करने में। तो ये थी सारी अपडेट्स। हालांकि डेंटल कॉलेजेस जो PG के हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे गिवन है। तो ये पूरा नोटिस मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है, जो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स थे वो समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या यहाँ पर देखने को मिला आपको कि कितनी फीसें इंक्रीज हुई हैं किस कॉलेजेस के अंदर। तो अब फाइनल वर्डिक्ट्स मेरा इस पर यही है कि ये फीस आपको स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी जब ये काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, बट बीच में बताने का कोई सेंस है नहीं। बट जब सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये स्टेट पीछे क्यों रहेगा, ऐसा मेरे को लगता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एक वो स्टूडेंट जो कि 650 मार्क्स या फिर 670 680 स्कोर लाने के बाद में भी उस कॉलेज में नहीं जा पा रहा जो कि उसका ड्रीम कॉलेज है, बट उसके बाद में भी वो अपने आप को समेट रहा है एक प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर भी उनको कोई भी रिलीफ नहीं है, कॉलेज लेने के बाद में भी, कॉलेज ना मिलने के बाद में भी। तो ये था वीडियो कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ तो क्या ही बोलेंगे, बट फीस की कट ऑफ के बारे में अपन बात कर ही रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा हाई फीस के साथ साथ कट ऑफ भी देखने को मिल रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाऊँगा। आप खुद इसके ऊपर जज करिए और बताइए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। हमारा काम है आपको अपडेट देना, चीज़ों के बारे में समझाना। इसके अलावा हम आपको क्या ही चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं अजय शर्मा ASNet की तरफ से आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी तो नहीं लगी होगी, हालांकि बट इन्फॉर्मेशन है वो मुझे देना हमारा काम है, तो मैं आपको बता रहा हूं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर बता देना। और आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हो अभी भी तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे कि कहाँ पर आपके चांसेस अभी हो सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।